नमस्कार दोस्तों साथियों। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। अभी वर्तमान समय में सारे ही प्रत्याशी महिला ही है, मुखिया का हो या चाहे जो भी है। एक तो ऐसे ही आफत था, परेशानी का कहर बरस रहा था, जान बचाना मुश्किल था महिलाओं से। अब पुरुष तो शुरू से है उत्पात। दोनों के दरमियान गुरु का महत्व क्या होता है। एक बार एक सज्जन थक हार करके कहता है, हे गुरु, अजान से शैतान भागता है, गुरु के नाम से हेमान भागता है, और मन में बसा दानव और राक्षस वो भागता है। हे गुरु का महत्व क्या जान लीजिए। हे गुरु कहा। पुत्र कह रहा है कि भागलपुर में तो तालाब बंद हो गया, नरेंद्र सरकार तालाब बंद किया है सभी संत महात्माओं के आपसी मतभेद के कारण। तो कहता है कि मंदिर छोड़ो, संत कहते हैं कि मंदिर छोड़ो मस्जिद छोड़ो, ये सभी मुजाका है, दिल किसी का मत तोड़ो बंदे, यही घर खास खुदा का है। दुल्हन कहती है कि किसका दिल हम लोग तोड़ रहे हैं। अगर कोई किसी का दिल तोड़ता है तो उसको पता लगता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम फलाने का दिल तोड़ रहे हैं। फिर कह रहे हैं, पुत्र कह रहा है, इनका दिमाग सिल्ला के समान हो गया है। फिर संत कहते हैं कि देखो, सिल्ला के समान हो गया है दिमाग, तुम भी तो लोरिये हो। जान कैसे बचाता है गुरु, और न बेटा को नीचे गिरने देता है, न तो पुत्र वधू को न अपना गिर जाए, किंतु बाल बच्चों को गिरने के लिए नहीं देता है। संत महापुरुष, संसार सभी पुत्र के ही समान होता है संत महापुरुषों का। तो पुत्र वधू कहती है कि हम जिसका सिल्ला है उसका न है और सभी का नहीं न है। रामायण में लिखा हुआ है कि मनुष्य का भाग और तिर्या का चरित्र का कोई वर्णन नहीं है। कब ये घड़ी के कांटा के समान किस प्रकार कब किस घड़ी को बदल देगा समय को कहना असंभव है। नारी का मतलब होता है हम किसी का नहीं है, जब तक वक्त और ज़रूरत है तब तक उसका है। बाद बाकी मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तुम कौन हो हम कौन है ये जानते नहीं। तब फिर इसके आगे का क्या दास्तान है। यह बात कितना है डबल। सज्जन संत कहते हैं पिता कि देखो, सिल्ला भी मेरा है और लोरी भी मेरा ही है, क्योंकि पुत्री और पुत्र माता पिता के लिए एक समान होता है और दोनों पर अधिकार पिता और गार्जियन का होता है। इसलिए पुत्र वधू और पुत्र पर अधिकार गार्जियन का होता है। अब तो हार किसका हुआ, तो पुत्र वधू का हार हुआ। बात कहाँ से कहाँ चला गया और कहाँ से कहाँ ला करके मिला दिया। गुरु मिलाने वाला होता है। एक बार वर्षा रुक गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद किया मूसा अलैहिस्सलाम। आवाज़ आया कि देखो, इसमें बहुत नाजायज परिवर्तित का लोग हैं जिनके बदौलत ये वर्षा रुका है। सभी को मिल करके फरियाद करने लगा। आवाज़ आया
कि जो इसमें से जो बदसलूकी, हैवानियत और नाजायज़ हैवानियत का व्यक्ति हैं वो निकल जाए सभा से, जनसभा से। अंत में जो हैमान था, इतना आंसू उसकी आंख से गिरा, शर्मसार हो गया। तुरंत उसके आंसू के प्रभाव से वर्षा, तुरंत वर्षा हो करने लगा, गिरने लगा। इसलिए कितना रक्षा किया मालिक परवरदिगार, रहमो करम के मालिक। बरसा दिया, किंतु अपने पुत्र को सारे ही जनसभा से, बदनामी से बचा लिया। कहती है घर की गृहिणी घर की लक्ष्मी का रूप है। हम लोग जब झाड़ू बहारू लगाते हैं घर में, रात में उस गंदगी को फेंकना नहीं चाहते हैं। यही कहते हैं कि यह तो लक्ष्मी का वास है, रात में बोर शोर करके बाहर नहीं फेंकना चाहिए। किंतु वो गंदगी कहीं लक्ष्मी होता है? गंदगी, लक्ष्मी तो वह घर का गृहिणी होती है, जो बाल बच्चों का सेवा टहल, पति का सेवा टहल, घर की साफ सफाई, और उसको हम लात जूता मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। अंत समय में पछताने की बात यह है, जब वृद्ध समय आता है, वृद्धापन, उस समय में पति और पत्नी के दरमियान जो नफरत होता है, इसका कारण आखिर वजह क्या है? इसका वजह है सारे जवानी में ससुराल पक्ष की लोगों से जो नाफरमानी करती है, और पुत्र, उनका स्वामी, वो भी अपना ससुराल पक्षों के, ससुर सास के साला के प्रति जो नाफरमानी करता है, दोनों का बात दोनों के मन के अंदर में वो बना रहता है गांठ। और एक दिन जब समय आता है, अंत समय, वृद्धावस्था, तो सबका बात समझ में आता है, ये मेरे बाप माँ को इतना जलील किया है, इतना नाफरमानी किया है, बेइज्जती किया है, और उसको वो समझ में आता है। इसलिए दोनों पति पत्नी के दरमियान बहुत दिन तक नफरत का सिलसिला चलता है। वो उसको देखना नहीं चाहता है और उसको वो देखना नहीं चाहता है, जो जीवन नरक और जहन्नम के समान बन जाता है। लाली लाली सब कहे, सबकी गाठी लाल, गाठी खोली परखत नहीं, तासे भयो कंगाल। आज हम लोगों के जीवन में हर संभवतः समस्या का समाधान का अंबार पड़ा है, जिसका निवारण हो ही नहीं रहा। संत महात्मा पुरुष आए हैं, किंतु सभी से थक हार करके रह गए। पुत्रवधू कहती है, इनका जो हिसाब किताब है ईश्वर परमात्मा भी नहीं कर सकेगा। परमात्म प्रतीक वही है, प्रभु का ध्यान का नाम वही है। ये ईश्वर परमात्मा का ये प्रतीक है। वह तो मूर्ति हम लोग बनाए हैं और पूजा विनती प्रार्थना करते हैं, किंतु ये तो ईश्वर परमात्मा का बनाया हुआ साक्षात मूर्ति है, साक्षात देवालय है, साक्षात शिवालय है। हम तो इनको तो वैल्यू कम से कम नहीं देना चाहिए। जान बुझ नर करहि डिठाई, ताको नरकवास लिखा है भाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो वो हम शिक्षक के संबंध में जो बताए थे, बहुत दिन पहले का बात है, वो हेडमास्टर का, आज का बात नहीं है। उनको हम बताए, देखिए आपसी मेल मिलान के लिए एक ही मात्र रास्ता बचा है, कठ मुंडक श्वेताश्वतर। कठ मुंडक श्वेताश्वतर का तो इसी प्रकार से 2-4 बार बोलने पर उनका परिवार और बाल बच्चा, घर परिवार में जो नफरत था, नाफरमानी था, सभी मेल मिलान हुआ और अच्छा से गुजर बसर करके अपना जीवन। तो संत महापुरुष थोड़ा भी कुछ भी अगर बता देता है, वो तो श्रवण अगर कर लिया जाए तो उसका जीवन का उद्धार और बेड़ा पार हो जाएगा। फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।